देखें, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हीरा ग्रुप के खिलाफ ही क्यों जो है ना ये लोग अभियान शुरू किए। इसलिए शुरू किए कि इनको जो है ना, जो सूदी बैंक है, दारुल हराम सूदी बैंक, उसको नुकसान हो रहा था। समझ रहे हैं मेरे भाई। अब देखें, इतना केस चला, इतनी तारीखें आई, एक भी तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप के खिलाफ फैसला दिया? नहीं ना, नहीं दिया ना। तो फिर ये हीरा ग्रुप के खिलाफ लगे क्यों हैं? तो ये ज्यादातर लोग इन्वेस्टर नहीं है, वो इन्वेस्टर हीरा ग्रुप के हैं ही नहीं, दूर दूर तक ताल्लुक है। हाँ, वो दारुल हराम सूदी बैंक के एजेंट कहीं ना कहीं जरूर हैं। और ज्यादातर जो लोग लगे हुए हैं वो किसी न किसी जो है LIC बैंक के एजेंट हैं, यानी एजेंट हैं किसी न किसी के, और रातों दिन नाकाम जो है ना मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नाकाम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कि हम इन्वेस्टरों की अल्हम्दुलिल्लाह जीत हो चुकी है। यानी हम इन्वेस्टर जो हीरा ग्रुप के साथ हैं और साथ रहेंगे आखिर तक इंशाअल्लाह। अब लोग पूछते हैं कि तुम साथ क्यों दे रहे हो, अभी तक पैसे नहीं मिले। तो मैं तो ये जवाब देता हूं, मेरे भाई, मामला सारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। वो कौन सा पूरे कोर्टों का सुप्रीम है, यानी सबसे आला अदालत है, आलिया अदालत, आलिया अदलिया आलिया है। और उसके पास जो है ना केस है, कहीं भी हीरा ग्रुप के खिलाफ एक चीज जो है ना बयान नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के वजह तरफ से। अब ये लोग जो है ना ग्रुपों में बैठ के जो दलाल हैं, खास करके एक है अब्दुल रहीम मोहम्मद खान, ये लोग लैंड ग्रैबर हैं, हैदराबाद के लैंड ग्रैबर जो है। तो ये लोग बड़ी कोशिश में हैं, और ईडी के बोर्ड लगने के बाद भी जो है ना ये लोग ये जमीनों पे काबिज हुए हैं। आप बताइए, दुनिया में ऐसा कहीं होता है कि ईडी का बोर्ड लगा हुआ और वहां बिल्डिंग बन जाए? तो इन लोगों का पैसा डूब चुका है। ये लोग जो लैंड ग्रैबिंग करके तबाह, क्योंकि इंशाल्लाह कोर्ट का फैसला आएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तक एक भी कोई चीज, देखें, ये तारीख से भी भागते हैं ये लोग, तारीख पे भी जवाब नहीं देते हैं। तारीख आती है सुप्रीम कोर्ट की तो उस पर जवाब देना चाहिए इनको। आज तक ये लोग जवाब पेश नहीं किए। तो इसलिए मैं हीरा ग्रुप का साथ दे रहा हूं, और हम इन्वेस्टर जो हीरा ग्रुप के साथ हैं, हमारी जीत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जीत में कमी नहीं है, बस ये है कि ताखीर हो रही है। तो आप सबको पता है मेरे भाई कि कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसमें ताखीर होती है। इसीलिए ना मैं पहले हमेशा जो मौजू जब बनाता था, पहले ऑडियो में इन दुश्मनाने हीरा का जवाब देता था, इन सूदखोरों का, जो दारुल हराम सूदी बैंक के एजेंट हैं, दलाल हैं, वो उनका जवाब देता था। तो हमेशा यही बोलता था मैं कि तुम लोगों को अगर थोड़ा भी मोहब्बत होता हम मुस्लिम इन्वेस्टरों से, क्योंकि कंपनी मुसलमान की, सूद के जो है ना पाक बिजनेस, सूद से पाक बिजनेस, और इन्वेस्ट करने वाले मुसलमान, तो मुसलमानों के मैटर को कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन सूदी दारुल हराम सूदी बैंक को नुकसान हो रहा था, समझ रहे हैं? तो दारुल हराम सूदी बैंक को नुकसान होने की वजह से ये लोग कोर्ट में ले गए मामला। अच्छा, मामला कोर्ट में ले भी गए तो ये CPC का मामला था, यानी CPC जो है ना ये सिविल मैटर था। तो इस पे CRPC IPC की धाराएं लगाए। क्यों लगाए? कि कंपनी को बंद करना चाह रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला, जैसे है ना, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका खुदा हामी हो उसको मिटा सकता है कौन? तो इसमें तो जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिपाही जो है ना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। अब आप बोलेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिपाही कैसे हैं? तो भाई, अल्लाह ताला सूद लेने वाले और सूद जो है ना खाने वाले के खिलाफ ऐलान जंग के लिए जो है ना बोलते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की तैयार हो जाओ। जो सूद लेते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं। तो हम जब साथ दे रहे हैं गैर सूदी कारोबार का, तो हम तो सिपाही हुए ना मेरे भाई। तो ये बात है। कोई भी देखिए आदमी ये जो है, जो हीरा के खिलाफ बोल रहा है, वो इन्वेस्टर तकरीबन नहीं है, समझ रहे हैं ना, तकरीबन नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन ये लोग, अल्लाह इनको हिदायत दे। इसमें जो है ना एक अब्दुल रहीम मोहम्मद खान करके है, कभी दुबई में होता है कभी इधर, और बहुत सारे जो है ना, जो कि हैदराबाद की मुस्लिम अपने आप को कहता है कि मुसलमानों का रहबर, उसके तकरीबन दलाल लोग हैं ये, उसके IT सेल के लोग हैं, जो दारुल हराम सूदी बैंक के जो है ना बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम अपना जो है ना पाक बिजनेस में, सूद से पाक बिजनेस में हमने पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, और हमने हीरा ग्रुप में इन्वेस्ट किया था। हमें हीरा ग्रुप से ही पैसे चाहिए, लेकिन किस तरह से चाहिए? हीरा ग्रुप के चलते बिजनेस में हमने पैसे डाले थे, चलते हुए बिजनेस से ही हमें पैसा चाहिए। हमें कोई चीज जो है ना ऑक्शन करके या बेच के या नीलामी करके नहीं चाहिए।
जिस तरह से बाकी इन्वेस्टर इनके जो है ना दारुल हराम सूदी बैंक के दलालों के बहकावे में आ गए और जो है ना वो जाकर के कंप्लेन किया, तो हम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जीत हो चुकी है। मतलब जो इन्वेस्टर कंप्लेन नहीं किया उनकी जीत हो चुकी है। तो अल्लाह ताला से जो है ना उम्मीद है पूरी कि इंशाअल्लाह हमारा जो है ना पैसा बिल्कुल सेफ है, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। लोग बोलते हैं क्यों साथ देते हो, मैं ये पूछता हूं कि कोई भी जो है ना फैसला हीरा ग्रुप के खिलाफ आया? और उतनी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक भी नहीं आया ना, इसलिए हम साथ दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो ताल्लुक है जिस खानदान से, हम लोग केस मुकदमा भी लड़े, लेकिन वहां भी जो है ना मालूम होता है ना इंसान का। तो ये लोग जो सीपीसी का मैटर था उसको सीआरपीसी आईपीसी की धारा लगाए, क्यों? जो है ना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ को जेल में डालना था इनको, और जो है ना पूरे कंपनी को जो है ना बंद कराना था, अपना सूदी कारोबार चलाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम इन्वेस्टरों का साथ दिया, जो इन्वेस्टर हीरा ग्रुप के साथ थे, जो सूद के खिलाफ इस बिजनेस में जो है ना पैसा लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुन ली। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा हलाल पैसा हलाल बिजनेस में जो लगा है हलाल तरीके से मिलेगा इंशाअल्लाह।